हेलो फ्रेंड्स, आई एम रजनी अग्रवाल। रजनीश रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों के मौसम में हमें गुड़ से बनी चीज़ें खाने का मन करता है, तो आज हम मुरमुरे की पट्टी और मुरमुरे का लड्डू बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें हम आधी कटोरी के लगभग सफ़ेद तिल को थोड़ा भून लेंगे। 1 ही 2 मिनट में हमारी तिल चटकने लगेगी, फिर हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हम पैन में 1 कटोरी के लगभग मूंगफली के दाने लेंगे, उसे भी 7 से 8 मिनट तक हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर में सेक लेंगे। अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर सेकेंगे तो हमारी सारी मूंगफली काली हो जाएगी। अब हम एक बाउल मुरमुरे के लिए हमने 100 ग्राम के लगभग गुड़ लिया है। गुड़ को हम इस तरह से चाकू की सहायता से बारीक बारीक कट कर लेंगे। देखिए, इतनी क्वांटिटी के मुरमुरे के लिए हमने इतना गुड़ लिया है। अब हम इसे एक पैन में गुड़ को डाल देंगे। कढ़ाई में डालने के बाद में हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच पानी डालेंगे। अभी हम मुरमुरे की पट्टी बनाने जा रहे हैं, तो हम गुड़ को इस तरह से गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर लेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, हमारी गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है और इस तरह से बुलबुले भी उठने लगे हैं, लेकिन अभी हमारा परफेक्ट मेजरमेंट नहीं आ पाया है, तो हम इसे अभी और चलाएंगे। देखिए, अब गुड़ का भी कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा है। इस तरह से हम लगातार गुड़ को चलाते ही रहेंगे, गुड़ की चाशनी बना लेंगे। अब हम इसे पानी में चेक करेंगे। जब भी पानी में चेक करें तो गुड़ को फैलाते हुए डालेंगे। देखिए, कितनी अच्छी तरह से तार आ रहे हैं, तो समझ लीजिए हमारी मुरमुरे की पट्टी के लिए गुड़ का तार सही आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। उसमें से आधी तिल और आधी मूंगफली के दाने डालेंगे। मूंगफली के दाने को हमने थोड़ा साफ कर लिया था, छिलके अलग कर लिए थे। अब हम गुड़ में बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मुरमुरे को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बड़ी थाली लेंगे, उसमें थोड़ा घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद में हम उसमें सारा मुरमुरा डाल देंगे। पूरी तरह से हम कढ़ाई को खाली कर लेंगे और खाली करने के बाद में दोनों हाथों से इस तरह से थोड़ा हाथों में भी थोड़ा ऑयल चाहे घी ग्रीस कर लेंगे और फैला लेंगे। फैलाने के बाद में इस तरह से दबा लेंगे। 1 मिनट के बाद में हम चाकू की सहायता से इसकी पट्टी कट कर लेंगे। आप जितनी बड़ी साइज़ की चाहे उतनी बड़ी साइज़ की कट कर सकते हैं। अब ये निकलेगी नहीं, क्योंकि अभी हमारी मुरमुरे की पट्टी हल्की गर्म है, तो हम इसे काट के रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद में हम इसे बहुत अच्छी तरह से काट लेंगे। चलिए, अब हम मुरमुरे का लड्डू बनाते हैं। इसके लिए भी हमने उतना ही मुरमुरा लिया है और उतनी क्वांटिटी में गुड़ लिया है। गुड़ को हम थोड़ा सा पानी डाल के गैस के ऊपर में चढ़ा देंगे और चाशनी बनने देंगे। पट्टी के लिए थोड़ी ज़्यादा कड़ी चाशनी चाहिए होती है और लड्डू के लिए थोड़ी सी पतली चाशनी में भी हमारा लड्डू बनकर तैयार हो जाता है। हम इस तरह से लगातार चम्मच की सहायता से चलाते रहेंगे। मूंगफली और तिल हमने आधी आधी कर ली थी, अभी हम आधी लड्डू में डालेंगे। इस तरह से हम फिर से पानी में चेक करेंगे चाशनी का तार आया कि नहीं। उसमें देखिए, पट्टी में पूरे तार अलग से आ रहे थे, इसमें इस तरह से बंध रहा है, तो समझ लीजिए कि लड्डू के लिए हमारा तार आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर मुरमुरे उतनी क्वांटिटी में मुरमुरे और तिल और मूंगफली डालेंगे। अब हम फिर से इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में हम दोनों हाथों में ऑयल से घी ग्रीस कर लेंगे। देखिए, हमारे मुरमुरे के लड्डू बनने के लिए बहुत ही बढ़िया परफेक्ट मेजरमेंट आया है। इस तरह से हम थोड़ा घी चाहे ऑयल ग्रीस कर लेंगे और थोड़ी मात्रा में मुरमुरा लेंगे और इस तरह से उसके गोल गोल लड्डू बना लेंगे। इस तरह से हमारे मुरमुरे की लड्डू और पट्टी